नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास में ये ऑल ओवर गर्म सूट है। आजकल जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे गर्म सूट बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं और ट्रेंडिंग में भी रहते हैं। तो मैं यह सूट मेरी मदर के लिए स्पेशल खरीद के लेके आया हूँ। तो इसमें से आज मैं आपको बताऊँगा कि गर्म सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं सही तरीके से, और साथ में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि हैवी साइज सूट की सही तरीके से क्यों कटिंग, यानी कि कैसे कटिंग करते हैं, क्योंकि मेरी मदर के थोड़ी सी हैवी है। ठीक है, तो ये देखें, पूरा कपड़ा है ये मेरे पास में 4.5 मीटर। इसमें सलवार का कपड़ा भी है और कुर्ती का कपड़ा भी है। अब देखें, ध्यान से समझें आप। सारे कपड़े को पहले मैं इस तरीके से फैला लेता हूँ। ये देखें, अब ये जो वर्क हो रहा है ना, इसके अंदर जो कढ़ाई हो रही है, ठीक है, ये फ्रंट वाला पार्ट है। इसके बाद में हम यहाँ से बैक वाला पार्ट निकालेंगे और जो बाकी जो कपड़ा बचाएगा ना, ये वाला, इसमें से हम इसकी सलवार कट करेंगे। तो आप समझे सबसे पहले कि जो कढ़ाई वाली इस तरीके से कुर्ती होती है, उनकी सही तरीके से कटिंग कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करते समय एक बात को ध्यान में रखना है, जो कढ़ाई होती है ना, ये मिलना बहुत ज़रूरी है। देखें, जैसे कि ये वर्क यहाँ पे, अब ये वाला वर्क यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से इस वर्क को इस वर्क के साथ में इस तरीके से मिलाना है। ये देखें, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई कपड़ा छोटा बड़ा है ना इधर से, तो हम इसकी बाद में कटिंग कर देते हैं। ये देखें, यहाँ से छोटा है और ये बड़ा है। तो आपको जब कभी कटिंग करनी है ना, तो वर्क मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में पूरे कपड़े को इस तरीके से आप फोल्ड कर लें, इस तरीके से। तो देखें, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखें, जो वर्क था मैंने इसको इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। अब नीचे से जो छोटा बड़ा है ना, सबसे पहले हम इसकी बिल्कुल सीधे की कटिंग करेंगे यहाँ से। इस तरीके से कटिंग करने के बाद क्या करना है, आपको लगाना लंबाई का निशान। लंबाई का हम जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे कढ़ाई के यहाँ से, क्योंकि इतना जो कपड़ा रहेगा ना, ये तो हमारा नीचे तुरपाई में फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुर्ती की लंबाई रखनी है। अब जो मैं लंबाई इनकी बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ 38, यानी कि 38 इंच। तो 38 की जगह मैं रखूँगा 38.5 पे नाप, क्योंकि आधा इंच ऊपर से चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। अब इस निशान को भी इस तरीके से आप बड़ा कर लें, ठीक है। अब गला इनका डीप है, तो तीरा मैं यहाँ से रख रहा हूँ 6 इंच, ठीक है। और आर्मोल रखूँगा मैं 6.5 इंच, तीरे से ½ इंच एक्स्ट्रा रखूँगा। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से बड़े करना है। इस वाले को तो इस तरीके से मिलाना है, और इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंच टेप को इस तरीके से रखना है, और एक निशान आपको लगाना है 14.5 इंच पर, यहाँ पे कमर का निशान आएगा। और एक लगाना है आपको 21.5 इंच पर, यहाँ पर आएगा हिप का मेजरमेंट। अब इन दोनों निशानों को भी इस तरीके से बिल्कुल सीधे करने। ये देखें, अब ये वाला जो हमने निशान लगाया था ना, यहाँ से आपको 2.5 इंच नीचे एक निशान और लगाना है। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हैवी साइज सूट रहता है ना, उसमें अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रेस्ट के 2 निशान लगाते हैं इस तरीके से। अब इनका मेजरमेंट कितना है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो इनकी अपर ब्रेस्ट है ना, वो है 42 इंच, और लोअर ब्रेस्ट ये है 44 इंच, और जो कमर है इनकी वो है 40 यानी कि 40 इंच, और जो हिप का मेजरमेंट है वो है 47 यानी कि 47 इंच। तो मेजरमेंट यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब ये मेजरमेंट के निशान मैं बाद में लगाऊंगा, पहले यहाँ पर मैं आर्मोल की गोलाई के निशान लगा लेता हूँ। ये निशान किस तरीके से लगाना है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से देखें, एक निशान आप ऐसे लगाएं, उसके बाद में यहाँ पर आप इस तरीके से गोलाई को बना लें। इस तरीके से आर्मोल का निशान लगाने के बाद में मैं अब लगाऊंगा इसके अंदर फिटिंग के निशान। आपको मेजरमेंट मैंने बता ही दिया है, अपर ब्रेस्ट 42 है, लोअर ब्रेस्ट 44 है, कमर 40 है, और हिप का साइज है 47। अब जो भी ये मेजरमेंट है, इसके अंदर मैं 3 इंच की ल्यूजिंग प्लस करूँगा। अब 42 में यानी कि 42 में मैं 3 प्लस करूँगा तो बनेगा 45 यानी कि 45 इंच, और 45 का जो चौथा भाग बनेगा वो बनेगा 11.25।
तो यहाँ से देखें मैं 11.25 इंच पर निशान लगा लूँगा, ठीक है। अब इनका ये वाला ब्रेस्ट है 44 में मैं 3 प्लस करूँगा तो बनेगा 47, और 47 का चौथा हिस्सा बनेगा 11.25। तो यहाँ से मैं 11.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लूँगा। कमर का जो साइज़ था वो तो 40 में 3 प्लस करूँगा तो बनेगा 43 यानी कि 43 इंच, और 43 का चौथा हिस्सा बनेगा 11.25। तो यहाँ पर मैं 11.25 पर इस तरीके से निशान लगा लेता हूँ। हिप का मेजरमेंट था 47 में 3 प्लस करूँगा तो बनेगा 50 का चौथा हिस्सा बनेगा अपना 12.5। तो 12.5 पर मैं यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लूँगा। अब इन तीनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है, इस वाले को इसमें मिलाना है और इस वाले को इसमें मिलाना है, और ये वाला जो निशान है हल्का सा अंदर की साइड जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये जो नीचे घेरे वाला निशान है इसको मैं बिल्कुल सीधा इस तरीके से ले जाऊंगा। जो ये कढ़ाई हो रही है ना इसकी बिल्कुल सीधा आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो फिटिंग के निशान मैंने इसके अंदर लगा दिए। अब इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, 2 या फिर 2.5 इंच का आप एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट में तो मैंने निशान लगा दिए हैं। अब इसकी कटिंग करनी है। कटिंग में आपको एक छोटा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, जो यहाँ से शोल्डर है ना, यहाँ से आपको सीधे की कटिंग नहीं करनी, आपको हल्की सी डाउन में कटिंग करनी है। उसके लिए आप क्या करें, 1/2 इंच ऊपर से कट करना स्टार्ट करें इसको इस तरीके से। तो फ्रंट वाला पार्ट तो मैंने कट कर दिया है। अब बैक को कटिंग करने के लिए क्या करना है, ये जो कपड़ा इस तरह बचा हुआ है ना, इसको पूरे को इस तरीके से बिछाना है, ठीक है। लेकिन इसको पूरे को नहीं बिछाना, पहले मैं यहाँ से इसे सीधा कट कर देता हूँ। अब ये वाला जो कपड़ा है ना, ये सिर्फ इतना ही बिछाना है ताकि हमारे इसमें से बैक निकल जाए इस तरीके से। देखें, पूरा नहीं बिछाना, इसको आप इस तरीके से कम कर लें इस तरीके से, और इसको अच्छे से बिछा लें। तो देखें कपड़े को मैंने इस तरीके से बिछा लिया है। अब इसी के ऊपर क्या करना है, फ्रंट वाला जो पार्ट है ना वो इस तरीके से देखें जमाना है, बिल्कुल बराबर कर ले नीचे से आप इसे, और यहाँ से भी बराबर कर ले इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, इसके सहारे सहारे आपको बैक वाले पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो देखिए बैक और फ्रंट की तो कटिंग हो गई है। अब साथ के साथ में क्या करता हूँ, मैं बैक वाला पार्ट तो हटा देता हूँ, और जो फ्रंट में हम डाउन रखते हैं ना 1/4 इंच का, उसकी भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। तो देखिए बैक और फ्रंट की कटिंग तो मैंने आपको करना बता दिया किस तरीके से होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बाजू की कटिंग हमको किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों देखें, ये साइड से कपड़ा बचा हुआ है, ठीक है। हम इसमें से ही बाजू निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकलेगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए इस कपड़े को मैंने इस तरीके से डबल कर दिया, ठीक है। अब जो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट किया था ना, वहाँ से भी देखिए कपड़ा निकला था, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से रखें यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर रखना है आपको 1/2 इंच इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। आप कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, उसके अंदर आएगा जोड़, ठीक है। तो मेरे पास में कपड़ा क्या काफ़ी है ये, और मेरे को सलवार इसमें से बनानी नहीं है, मेरे को बनाना है प्लाजो। मेरे को याद आ गया, मैंने पहले बोला सलवार बनाऊंगा, बट मेरे को याद आ गया प्लाजो बनाना है। तो प्लाजो में इतना कपड़ा नहीं लगता, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी बाजू ऊपर की साइड से निकाल लेता हूँ, उसमें बिल्कुल भी जोड़ भी नहीं आएगा। किस तरीके से निकालते हैं ये देखें, इसको वापस से पहले इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। तो देखें इस तरीके से डबल फोल्ड करें आप पहले कपड़े को, उसके बाद में इस कपड़े को आप इस तरीके से 4 फोल्ड कर लें, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से रखें। अब यहाँ पे तो ये बराबर है, तो इसके 3 इंच ऊपर आप एक इस तरीके से निशान को लगा लें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको रखनी बाजू की लंबाई। यहाँ से आप 1/2 इंच छोड़ देंगे, और बाजू की आपको लंबाई कितनी बनानी है, मेरे को बनानी है बाजू की लंबाई 17 इंच, ठीक है।
तो 17 इंच पर एक निशान लगाएं बिल्कुल सीधा इस तरीके से, और आगे से फोल्ड करने के लिए आप एक निशान और लगा लें। और यहाँ से बाजू की गोलाई रखें जितनी बना रहे हैं। इनकी जो बाजू की गोलाई वो है 11 इंच, 11 का हाफ बनेगा 5.5, तो 5.5 पर मैं इस तरीके से निशान लगा लेता हूँ। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब आपको रखना है आर्म होल का मेजरमेंट। आर्म होल का मेजरमेंट किस तरीके से रखते हैं, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। अगर आप इस फॉर्मूले से कटिंग करोगे ना तो बाजू हमेशा आर्म होल के बिल्कुल बराबर कट होगी, ठीक है। अब इनकी जो ब्रेस्ट का मेजरमेंट था ना ऊपर वाली, उनका मेजरमेंट था 42 यानी कि 42 इंच। आपको क्या करना है, 42 का चौथा हिस्सा लेना है। 42 का हाफ बनेगा 21 इंच और 21 का हाफ बनेगा 10.5, और उसमें से भी आपको हाफ इंच कम करना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जो अपर ब्रेस्ट है उसका चौथा हिस्सा आपको लेना है। इनकी अपर ब्रेस्ट है 42 यानी कि 42 इंच, और 42 का चौथा हिस्सा बनेगा 10.5, और उसमें से आपको हाफ इंच कम रखना है और इस तरीके से निशान को लगाना है। तो 10.5 में से हाफ इंच चलाएगा तो कितना बचा, 10 इंच। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जोड़ तो इसमें भी आएगा लेकिन छोटा सा जोड़ आएगा, वो आपको नज़र नहीं आएगा, अंदर चला जाएगा मार्जिन में। इस तरीके से इस निशान को आप यहाँ पे लगा लें, ठीक है। और बाद में आप एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख लें, ठीक है। और यहाँ से आप 2-2.5 इंच तक सीधे कटिंग करें, बाद में इसको इस तरीके से डाउन ले जाएं और इधर ले जाके इसको मिला दें। अब इस निशान से आप इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पे एक छोटा सा जोड़ लगेगा, वो भी क्या होगा, अंदर मार्जिन में चला जाएगा। जोड़ किस तरीके से कट करना है, बहुत सिंपल है। कपड़ा मेरे साथ काफ़ी सारा बचा हुआ है मेरे पास में, ऐसे डबल किया मैंने इसको और इस तरीके से 4 फोल्ड कर दिया, और इसके ऊपर आप इस तरीके से रखें इसको हाफ इंच और ऐसे कट कर लें इस तरीके से, ये देखें, और इसे यहाँ से कट कर लें। तो इसमें 2 छोटे छोटे जोड़ भी लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे ओपन करना है। यहाँ पर मैं कट लगा देता हूँ सेंटर का इस तरीके से। उसके बाद आपको डाउन रखना है, जो 0.25 इंच का हम रखते हैं बाजू में, इस तरीके से। तो ये देखें, ये बाजू की भी कटिंग मैंने कर दी है, ठीक है। ये इसके जोड़ हो गए, इसके अंदर रख देता हूँ वरना ये कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे। ये तो इसकी बाजू है और ये इसके बैक फ्रंट है। तो बैक में भी मैं गला बना लूँगा बुकरम का, फ्रंट में बना लूँगा। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हैवी साइज का, ठीक है। देखो आज की वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिला, ध्यान से समझे। एक तो हैवी साइज की सूट की कटिंग कैसे करते हैं ये आपको पता लग गया, और दूसरा कढ़ाई वाला जो सूट होता है उसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया ना, कढ़ाई मिला के कट करते हैं। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई। और तीसरा कि गरम सूट को किस तरीके से कट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको 3 चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसको सिलकर मेरी मदर को पहना कर मैं इसका फ़ोटो शेयर कर दूंगा आपके साथ में, और इसका वीडियो भी बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।